आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए उनके हक में मैं आज बोलूंगा और मैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से करूंगा 10 सवाल। आज उन तमाम तर लोगों के कुछ सवालात हैं जो मैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से भी पूछूंगा और 10 सवाल होंगे। कोशिश रहेगी कि इनके जवाब इंशाल्लाह ज़रूर आए। और स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो हमेशा एक बात की जाती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डिलीवर करके ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ओवरसीज ईस्ट डिलीवर है, ओवरसीज प्राइम डिलीवर है, ओवरसीज सेंट्रल डिलीवर होने जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन जनरल ब्लॉक के मेंबरान उनका क्या कसूर था? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए उनके हक में मैं आज बोलूंगा और मैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से करूंगा 10 सवाल। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो एक ब्रांड बन चुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्रांड 2016-17 में कैपिटल स्मार्ट सिटी ब्रांड नहीं था। उस वक्त दो लोगों ने स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर काम किया, एक वो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीलर्स थे और एक वो तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी। सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं इस फेम के या प्लॉट्स के जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी जब उन्होंने जनरल ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसको बाद में एग्जेक्टिव का नाम दिया गया। आज उन तमाम तर लोगों के कुछ सवालात हैं जो मैं स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से भी पूछूंगा और 10 सवाल होंगे। कोशिश रहेगी कि इनके जवाब इंशाल्लाह ज़रूर आए। और स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो हमेशा एक बात की जाती है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डिलीवर करके ऑलरेडी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ओवरसीज ईस्ट डिलीवर है, ओवरसीज प्राइम डिलीवर है, ओवरसीज सेंट्रल डिलीवर होने जा रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। लेकिन जनरल ब्लॉक के मेंबरान उनका क्या कसूर था? तो सबसे पहले मेरे सवालात हैं और ये जनरल ब्लॉक के मेंबरान के सवालात हैं, अवाम के सवालात हैं, आम जनता के सवालात हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सबसे पहला सवाल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से। कैपिटल स्मार्ट सिटी जब आया तो 2016-17 में कोई जानता भी नहीं था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की। 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सालों साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक जनरल ब्लॉक के मेंबरान की इन्वेस्टमेंट क्यों सिक्योर नहीं हुई? नंबर 2, ये तमाम तर वो मेंबरान हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटी में तब इन्वेस्टमेंट की थी जब सोना बहुत सस्ता था और डॉलर बहुत सस्ता था। क्या आज उनको इस बात पर दुख नहीं होगा कि उन्होंने स्मार्ट सिटी की बजाय डॉलर या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी होती? सवाल नंबर 3, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया जाता है तो हमेशा पायनियर्स का ख्याल रखा जाता है जो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जब इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं करना चाह रहा होता। क्या सालों साल गुजरने के बावजूद आज जनरल ब्लॉक के मेंबरान को कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए? सवाल नंबर 4, आखिर वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से ओवरसीज ईस्ट भी डेवलप हो गया, ओवरसीज प्राइम भी डेवलप हो गया, ओवरसीज सेंट्रल भी डेवलप हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के मेंबरान और जनरल ब्लॉक के मेंबरान अभी तक अपने प्लॉट्स बैलेट भी नहीं करवा पा रहे? सवाल नंबर 5, 2022 की जब ऑन गेम आई थी तो ओवरसीज की ही फाइल्स पर ऑन क्यों गया, एग्जीक्यूटिव की फाइल्स पर मैसिव ऑन क्यों नहीं गया? क्यों उस वक्त पायनियर जो मेंबर्स थे उनको एक वे आउट नहीं दिया गया कि वो एग्जिट कर दें? सवाल नंबर 6, ये जानते हुए भी कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान काफी ज्यादा परेशान है, स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अभी तक कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं कर रही जिससे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान को थोड़ा बहुत दिल का आसरा मिल जाए? सवाल नंबर 7, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अभी ओवरसीज प्राइम 2 की नई बुकिंग लॉन्च की थी 1 साल पहले। क्या एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान का हक नहीं था कि पहले उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर दी जाती, फिर कोई नया ब्लॉक लॉन्च किया जाता? सवाल नंबर 8, इतने साल से उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, अगर वहां पर कोई इशू आ रहा है तो किसी और जगह पर उनको अभी तक क्यों कंपनसेशन नहीं दी गई? सवाल नंबर 9, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के वो मेंबरान जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू से की हुई है और अभी तक उनके प्लॉट्स बैलेट भी नहीं हुए, उनको सालों साल भी गुजर गए, क्या स्मार्ट सिटी ने अभी तक एटलीस्ट कोई रिफंड पॉलिसी ही अनाउंस की है जिससे उनका फंसा हुआ पैसा जो है वो लिक्विफाई हो जाए? सवाल नंबर 10, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हर मेंबर का सिर्फ यही ख्याल है कि सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की नहीं होगी। क्या स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी को ही लैंड देगी? क्या लोकल पाकिस्तानियों का स्मार्ट सिटी की लैंड पर कोई हक नहीं है? आखिरी सवाल, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ये नहीं जानती कि ओवरसीज के मेंबरान को अगर प्लॉट मिल भी गया तो उन्होंने आके आबाद नहीं होना? आबाद आपकी सोसाइटी सिर्फ वो ही लोग करेंगे जो कि लोकल पाकिस्तानी और जिनके पास जनरल और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की फाइल्स और प्लॉट्स मौजूद है। तो जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे सवाल, जो सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से भी ये सवाल है, तमाम तर डीलर जो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, उसको डील कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल है। ये सवाल स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के फोरम से स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की टीम के लिए भी ये सवाल है और मेरे लिए भी सवाल है जिसका जवाब मैं आने वाले व्लॉग में दूंगा।
और ये सवाल आप तमाम तर लोगों के लिए भी है। अपने जवाब से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।